जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जो राम नाम सृष्टि का आधार है, वेदों का सार है, उस नाम की पहचान कैसे हो, आज का ये टॉपिक है। बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारें, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपके मन में कल्पना भी नहीं है। संत कहते हैं कि जो राम नाम सृष्टि का आधार है, वेदों का भी सार है, उस नाम की पहचान कैसे हो। कहने को तो कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, नाम न चीने को, नाम चीने सतगुरु मिले, नाम कहावे सो। राम राम सब कहते हैं, लेकिन उस नाम के बारे में कोई कुछ बताता नहीं। तो संत कहते हैं कि कोई सतगुरु मिल जाए जो उस नाम को जानता हो, तो वो जो नाम को बता देगा वही नाम है, क्योंकि जो जानता होगा वही जना सकता। अब इसमें आगे सतगुरु ने क्या बताया है, नाम धाम दो एक हैं, नाम और नामी एक, वाचक वाच अभेद है, यही नाम की टेक। यानी कि वो कह रहे हैं कि नाम धाम दो हैं, कहने में दो हैं लेकिन वो एक है। नाम और नामी भी कहने में दो हैं लेकिन वो एक है। और वाचक वाच अभेद है, यानी कि कहने सुनने में कोई भेद नहीं, उसकी यही नाम की पहचान है। और कोई पहचान नहीं है कि वह सुनने में और बोलने में दोनों स्थिति में बिल्कुल एक जैसा है। जैसे कि उदाहरण से समझें आप, सूरज और सूरज की रोशनी दोनों एक है, कहने के लिए अलग अलग है, सूरज की रोशनी या सूरज, लेकिन दोनों हैं एक। और जैसे अग्नि और अग्नि की उष्णता, यानी वो अग्नि की जलाने की शक्ति, दोनों एक ही है। कहने में अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं लेकिन हैं दोनों एक ही। इसलिए हमें अपने विवेक से समझना होगा कि ये नाम क्या है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। और इस तरह से अगर आप समझ जाएंगे कि सुनने और बोलने में एक जैसा है, दोनों शरीर एक है, शरीर है तो नाम है, नाम है तो शरीर है, तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा तो आप समझ करके उसका निरंतरता से अभ्यास करेंगे। और जब निरंतरता से अभ्यास करेंगे तो आपको उस नाम से ही सब कुछ मिलेगा, उस नाम से ही सारी सृष्टियाँ हैं, उस नाम से ही सब कुछ है संसार के अंदर, अनंत कोट ब्रह्मांडों में। उसके अलावा कुछ न पहले था, न है और न होगा। पहले वही था, अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा। आप सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल उस नाम के बारे में जानें और जान करके निरंतर अभ्यास करें, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो कल्पना से परे है। इससे आगे कुछ है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। क्योंकि देखो ना, जो सृष्टि का आधार भी है, वेदों का सार भी है, तो उसकी पहचान यही है। सद्गुरु उसके बारे में बताएगा जिसको उसका भेद होगा, और वो हर तरह से संपूर्ण है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। आप समझ करके उसका ध्यान करें, सुमरन करें, और उसी से आपको सब कुछ मिलेगा और आपका कल्याण भी होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते। जय सिया राम।